स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 41 जो कि 7 अक्टूबर के लिए बनी है। ओके, ये वही चैप्टर चल रहा है आपका कार्बनिक कंपाउंड्स। इसके ही कंटिन्यूएशन में अगला टॉपिक है होमोलॉगस सीरीज़। ये मैंने आपको वीडियो से समझा दिया है कि होमोलॉगस सीरीज़ क्या होती है। दोबारा देख लीजिए। सच ए सीरीज ऑफ कंपाउंड्स इन विच द सेम फंक्शनल ग्रुप सब्स्टिट्यूट्स फॉर हाइड्रोजन इन ए कार्बन चेन इज कॉल्ड ए होमोलॉगस सीरीज़। जैसे कि मैंने आपको जनरल फार्मूला लेके बताया था एल्केन का कि CnH2n+2 जनरल फार्मूला होता है। इसमें इसको हमने RH से रिप्रेजेंट किया था। इसमें ये H अगर रिप्लेस होता है किसी भी फंक्शनल ग्रुप से तो ये बन जाएगा RFG, वो फंक्शनल ग्रुप आ जाएगा। कोई भी हो सकता है, एल्कोहल, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो वो पूरी जो सीरीज़ बनाएगा उसे हम कहेंगे होमोलॉगस सीरीज़। ओके, और उसके हमने कैरेक्टरिस्टिक्स भी पढ़ लिए थे कि कैसे उसमें 14 एटॉमिक मास यूनिट का डिफरेंस होता है, CH2 का डिफर करता है आने वाला सक्सेसिव है जो उसका कंपाउंड है। उसकी प्रॉपर्टीज़ भी आप देख लीजिए। एज द मॉलिक्यूलर मास इंक्रीजेज इन एनी होमोलॉगस सीरीज अ ग्रेडेशन इन फिजिकल प्रॉपर्टीज इज सीन। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास चेंज हो रहा है इसलिए फिजिकल प्रॉपर्टी थोड़ी चेंज हो जाती है कि मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीज़ हो जाएगा अगर मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज़ हो रहा है तो। ठीक है, इसी तरह से सॉल्युबिलिटी में चेंजेस आ जाएंगे, उसमें भी ग्रेडेशन आता है जैसे जैसे उसका वेट बढ़ता है, मॉलिक्यूलर मास बढ़ता है तो। बट द केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो सेम रहेंगी, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टी डिसाइड क्या कर रहा है, वो फंक्शनल ग्रुप जो भी प्रेजेंट है। सपोज एल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप है तो वो एल्कोहल की सारी प्रॉपर्टी दिखाएगा, केमिकल प्रॉपर्टीज़। ओके, बट चूँकि मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो इसका चेंज हो जाएगा, उससे मॉलिक्यूलर मास भी चेंज हो जाएगा तो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज थोड़ी चेंज होती चली जाती हैं। नाउ कम टू द क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन आंसर आप देखेंगे, ये सब मैं डिस्कस कर चुकी हूँ कि एल्कोहल में कैसे नाम आता है, ऑल लगता है, एल्डिहाइड में एल लगता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में ओइक एसिड लगता है ना। ये हमने डिस्कस किया था पिछली वीडियो में और उसको वहाँ से अच्छे से आप पढ़ना, उसको समझना। ये ओइक एसिड मैंने किसके लिए लिखा है, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए। अब हम क्वेश्चन आंसर देखते हैं। डिफाइन ए होमोलॉगस सीरीज। डेफिनेशन आप यहाँ से ले लेंगे इसकी। होमोलॉगस सीरीज की डेफिनेशन यहाँ पर है कि सच ए सीरीज of compounds in which the same functional group substitutes for hydrogen in a carbon chain is called a homologous series। एग्जाम्पल भी आप दे सकते हैं अल्कोहल का लेके, CH3OH, C2H5OH, C3H7OH एंड C4H9OH। इन सब में CH2 का डिफरेंस है, ये सारे सक्सेसिव चल रहे हैं। ठीक है, मीथेनॉल से लेकर ब्यूटेनॉल तक इसमें बताया हुआ है। फिर आप देखिए नेक्स्ट, वो उसमें पार्ट कह रहा है गिव द नेम एंड स्ट्रक्चर फार्मूला ऑफ होमोलॉग ऑफ C4H9OH। अब C4H9OH है तो C4 का मतलब ये ब्यूटेनॉल है, ठीक है, या ब्यूटाइल एल्कोहल। तो इसका हम एक सक्सेसिव भी लिख सकते हैं और इसका एक पिछला वाला भी हम लिख सकते हैं। तो C4 के अगर माइनस हम C4H9OH में माइनस CH2 करें तो हमें इससे एक पहले वाला इसका कंपाउंड मिल जाएगा। तो वो क्या होगा, प्रोपेनॉल, मीन्स C3H7OH। फाइन, तो इसका स्ट्रक्चर भी आप बना के दिखा सकते हैं। कैसे बनाएंगे, वही 3 कार्बन ऐसे लगाया और तीनों में ये 4 वैलेंसीज की कंप्लीट होनी चाहिए। 4 कर दी, यहाँ भी 4 कर दी, बट एक जो इसकी वैलेंसी है वो OH से सेटिस्फाइड है। OH का मतलब कि ये एल्कोहलिक ग्रुप है, बाकी जगह पर H H H H। फाइन, तो ये आपका H है, ये इसको H समझना। ठीक कर दिया है मैंने इसको, ठीक है, क्लियर। अब देखिए जनरल फार्मूला ऑफ ए होमोलॉगस सीरीज ऑफ कार्बन कंपाउंड इज CnH2n। CnH2n मैंने आपको बताया था, CnH2n जो जनरल फार्मूला होता है वो होता है एल्कीन सीरीज का। एल्कीन मतलब अनसैचुरेटेड है जिसमें डबल बॉन्ड होगा। ओके, तो इसका वो पूछ रहा है राइट द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द 3rd and 4th मेंबर। अब ये बहुत ध्यान देने वाली बात होती है कि 3rd मेंबर जब हम इसका लिखेंगे तो हमें 1st मेंबर सही से पता होना चाहिए। इसमें जो फर्स्ट मेंबर होता है वो C1 से शुरू नहीं होता, मैंने आपको बताया था क्यों नहीं होता। वो C2 से शुरू होता है, C2H4, जिसको हम इथीन कहते हैं। ये इसका फर्स्ट मेंबर है। तो 3rd मेंबर जब हम इसका लिखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, C4 पे जाएगा, C3 पे ना जाकर। तो C4H8, C4H8 इसको हम क्या बोलते हैं, ब्यूटीन। C4H8 ब्यूटीन। फाइन, इसी तरह से आपने इसका 3rd मेंबर ले लिया और 4th क्या हो जाएगा इसका, जब C4 3rd है, H8, तो नेक्स्ट बताइए क्या हो जाएगा, C5H10।
मतलब पेंटीन। ये ब्यूटीन है और ये पेंटीन है। फाइन। तो ये आपको क्लियर हो गया है कॉन्सेप्ट कि क्यों हम ऐसे कंपाउंड्स को लिखते हैं और फंक्शनल ग्रुप कैसे किसी उसकी कार्बन कंपाउंड की रिएक्टिविटी को बढ़ा देते हैं। ओके, अच्छे से समझ के आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना। थैंक यू बेटा।